जयपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हाल ही में भरे गए एसआईआर फॉर्म के बावजूद सैकड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला आमेर क्षेत्र के हांडीपुरा से सामने आया है, जब बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। हांडीपुरा निवासी एडवोकेट अफजल खान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका परिवार पीढ़ियों से आमेर का निवासी रहा है। हाल ही में एसआईआर के फॉर्म विधिवत भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कराए गए थे। इसके बावजूद उसके माता पिता, भाइयों सहित कई अन्य लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की जानकारी मिल रही है। एडवोकेट अफजल खान के अनुसार जब इस संबंध में संबंधित बीएलओ और बीएलए से संपर्क किया गया तो बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बीएलए के फर्जी हस्ताक्षर करके मतदाता सूची से नाम हटाने की सिफारिश की गई है। मामले को गंभीर बताते हुए एडवोकेट अफजल खान सहित अन्य लोगों ने आमेर एसडीएम कार्यालय को ज्ञापन दिया है और आमेर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्यवाही की मांग की जा रही है। तो आज आमेर थाने के अंदर आए हो तो क्या मामले को लेकर आए हो? मैं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। मेरे पिता, मेरे माता और मेरे भाई बहनों का नाम किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसने बीएलओ के फर्जी हस्ताक्षर करके बीएलओ को अनुशंसा की है कि मेरे माता पिता भाई बहनों के नाम हटाए जाएं। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं बल्कि इस आमेर विधानसभा की पूर्व वार्ड 1 और 2 के कम से कम 2500 से 3000 व्यक्तियों के साथ ऐसा किसी फर्जी व्यक्ति ने, जो कि बीएलए के उस अनुशंसा पर बीएलओ को अनुशंसा की है कि उनके नाम हटाए जाएं। मैं उसके लिए यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ कि उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो कि समाज में और ऐसे मैसेज देना चाहता है कि जहाँ पर कूट रचना करके लोगों के साथ भय का माहौल बना जाए। और दूसरे, अभी जैसे ये न्यूज़ जाएगी कि राजस्थान में इतने लोगों का नाम कटा, तो दूसरे राज्यों में भी ये मैसेज जाएगा, देखो वो बांग्लादेशी रह रहे, देखो वो पाकिस्तानी रह रहे, वो बाहर के लोग थे। लेकिन जो सच्ची हकीकत है वो ये पता चलेगी कि यहाँ पर जो वोटर थे वो बिल्कुल सही थे और हम जो लोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रहने वाले हैं लोग हैं। और इसलिए मैंने यहाँ पर प्रथम रिपोर्ट सूचना के लिए दी है और इन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज करवा ली है। और जो मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उचित कार्रवाई करें। सर, आपको इसकी सूचना कैसे लगी कि आपके परिवारजनों के नाम काट दिए गए? मैं बीएलओ के पास गया था, वहाँ पर मैंने देखा बीएलओ के पास से कि वहाँ पर 256 लोगों का, जो मेरी भाग संख्या 236 है, उसमें 236 लोगों का नाम कटा, अनुशंसा किए नाम काटने के लिए। बीएलओ के पास जाने के बाद मुझे पता चला ऐसा। तो बीएलओ का क्या कहना है इस मामले में? बीएलओ का कहना है, बीएलओ ने भी खुद की जांच करवाई है। उस जांच में ये बीएलओ ने बोला है कि जो बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट है, उसके फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, जो उनके पास खुद के पास भी कॉपी है, उस बूथ लेवल एजेंट के उन्होंने हस्ताक्षर करवा रखे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट ले रखी है और वो रिपोर्ट एसडीएम को वो पेश करेंगे। तो बूथ लेवल एजेंट से आपने संपर्क किया? जी बिल्कुल किया। उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हमारे जो साइन है वो फर्जी तरीके से किए गए हैं। अच्छा, तो अब आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे इसके बाद में? ये पता चले कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक वर्ग विशेष के 2500 नाम क्यों कटवाना चाहता है, ये पता चले और उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो ये 2500 लोगों की जो आप बता रहे हो, वो किसने बताया आपको कि लगभग 2500 लोगों के नाम? मैं गया था वहाँ पर, एक मीटिंग चल रही थी उसके अंदर, वहाँ पर उससे भी ज़्यादा हो सकती है संख्या। तो एक बूथ पे जैसे 800 व्यक्ति है तो 371 लोगों की अनुशंसा कर रखी है कि इनका नाम काटा जाए, एक में 360 कर रखी है। तो ये 2500 जो लोग आप बता रहे हो वो कहाँ, कौन से सेक्टर के हैं? वो वार्ड 1 और 2 के हैं, आमेर सेक्टर, आमेर क्षेत्र के। अच्छा, तो सर इसके अलावा आपने और कहाँ इस बात की शिकायत दी है? इसकी हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो कलेक्टर के पास गए हैं और हम जाकर इससे पूर्व एसडीएम को हमारी जो सूचना है और हमारी जो रिपोर्ट है वो दे के आए हैं वहाँ पर। तो आमेर थाने ने आपकी जो परिवार था वो ले लिया है और क्या कहना है इनका? आमेर जो थाना है उन लोगों ने ले ली है रिपोर्ट और ये बोल रहे हैं कि उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। आज आमेर में एसआईआर के थ्रू जो बीएलओ द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उसमें हमें ज्ञात हुआ है कि फॉर्म नंबर 7 बीएलए के फर्जी साइन करके नाम हटाने की अनुशंसा कर रहे हैं। ये सरकार कतराती है, इसमें सरकार की घोर लापरवाही
और सरकार के नुमाइंदे ये चीज़ करवा रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। आमेर में वार्ड नंबर 1 और 2 में लगभग 2500 नाम हटाने की अनुशंसा फॉर्म नंबर 7 पर करके कर दी है, वो बिल्कुल गलत है। जब जिनके नाम हटाने की अनुशंसा की उन्होंने जब BLA से मिले तो BLA ने कहा कि ये साइन मेरे नहीं है। फॉर्म नंबर 7 में फर्जी साइन करके BLA के BLO को अनुशंसा दे दी कि ये नाम हटा दिए जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। जो लोग वर्तमान में रह रहे हैं, कई सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं, उनका अगर वोटिंग राइट नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब उनका रहने का है। धन्यवाद। मैं एडवोकेट मुकेश मीणा, विधि प्रकोष्ठ से ब्लॉक अध्यक्ष आमेर। आज हमारे सामने एक मामला आया कि जो वार्ड नंबर 149 जो नया बना है उसमें जो कोई BLA जो है उनके फर्जी साइन करके और BLO को अनुशंसा कर दी। लगभग 2500 नाम बताए जा रहे हैं कि ये लोग नहीं है, फॉर्म नंबर 7 भर के इनके नाम डिलीट करने के लिए। ये बात आने के बाद हम उन लोगों से संपर्क करें जिनका उसमें नाम था, तो सभी लोग उपस्थित थे, कोई कारण नहीं था उनका नाम हटाया जाए। हम इनकी घोर इस तरह के कृत्य की घोर निंदा करते हैं और जो भी ये कर रहा है उसके खिलाफ जो भी हमसे बनेगी वो कार्रवाई करेंगे। राजेश शर्मा, एडवोकेट, आमेर। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर जो अब 149 है उसमें लगभग फर्जी BLA के साइन करके और BLO को फॉर्म नंबर 7 के द्वारा अनुशंसा कर दी 2500 लोगों की कि साहब इनका नाम वोटर लिस्ट में से काट दिया जाए, जबकि वो लोग यहाँ उपस्थित हैं। और BLO के जब ये संज्ञान में आया तो BLO ने तुरंत BLA से ये पूछा कि क्या आपने ये किया है, तो BLA जो कि 149 के हैं उन्होंने जो भी BLA बनाए गए उन्होंने ये कहा कि ये हमारे हस्ताक्षर नहीं है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी हस्ताक्षर करके और 2500 व्यक्तियों की ये अनुशंसा कर दी कि इनका नाम हटा दिया जाए। ये लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि किसी भी रूप में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सड़क से संसद तक इसकी लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम बहुत पुरानी पार्टी के व्यक्ति हैं, हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस हर जनता की आवाज़ उठाती रही है कांग्रेस और उठाती रहेगी। इसके लिए संघर्ष हमारा जारी है और जब तक जो ये व्यक्ति हैं जो कि साजिशन रूप से व्यक्तियों के नाम काटे जा रहे थे उनकी गणित में है, उनके लिए साजिश रखी गई है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे और उनको सजा दिलाएंगे। धन्यवाद। राजेश कुमार बुनकर, पूर्व अध्यक्ष दीवार एसोसिएशन आमेर, प्रदेश सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विधि विभाग।